तो लास्ट वीडियो में हमने ये देख रहे थे और इसके लिए हमने क्या किया था, डिस्कशन कंप्लीट किया था। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपके सोर्स कोड में और प्रोग्राम कोड में प्रिंटफ और स्कैनफ के स्टेटमेंट हो सकते हैं, लेकिन इससे हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो भी एनालिसिस है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि स्कैनफ और प्रिंटफ हमेशा कांस्टेंट टाइम यूनिट ही लेता है, और जो कांस्टेंट टाइम यूनिट रहता है उसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। ये हमने पहले भी देखा था इसके पहले वाले सेशंस में। ठीक है, तो प्रिंटफ स्कैनफ से कोई असर नहीं होगा कि उसे हम केवल निगलेक्ट कर देना है। हमें देखना क्या है, ये कंडीशन को देखना है। अलग अलग लूप में अलग अलग कंडीशन रहती है। यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जो भी किया है इसे देखना है, और इनिशियलाइजेशन की वैल्यू को देखना है। ठीक है, और उसके हिसाब से हमें रेंज को फिक्स करना है, और हमें सोचना है कि एग्जैक्टली किस तरीके से ये बिहेव कर रहा है, और उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई करेंगे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, तो आप और सैम्पल्स क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं आपको कुछ वेब लिंक्स भी भेजता हूँ, वहां से भी आप डायरेक्टली उसे देख सकते हो। वहां पर बहुत जगह पर रेडीमेड सॉल्यूशन भी दिया गया है, उसे पढ़ सकते हो। सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑल्सो एंड फॉर योर टेक्निकल राउंड्स, ओके, इन अ कंपनी ऑल्सो। ठीक है, we will see the last question of your assignment, that is, what does it mean when we say that an algorithm X is asymptotically more efficient than algorithm Y? तो दो algorithms है, उसके बीच में ये कंपैरिजन है। ठीक है, तो उसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, हमें कुछ आईसीसी का रैंकिंग आया है, क्रिकेट रैंकिंग आया है, और बेस्ट बैट्समैन के लिए रैंकिंग है। और ऐसे कहा गया है कि विराट कोहली इज द बेस्ट बैट्समैन इन द टेस्ट क्रिकेट, ओके, फॉर दिस पर्टिकुलर करंट ईयर, फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर 2020 और 2021। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट दिया गया है, और बाद में उसका ट्रैक रिकॉर्ड दिया गया है। लेट अस सपोज विराट कोहली ने इस पूरे साल में 10 मैचेस, 10 ओडीआई टेस्ट मैचेस खेले हैं उसने। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक टेस्ट मैच में उसने बहुत अच्छे रन बनाए। कि हम जब बेस्ट क्रिकेट बोलते हैं, बेस्ट क्रिकेटर जब बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज 7 to 8 मैचेस में, 7 या 8 मैचेस में उसने अच्छे रन बनाए, या तो सेंचुरी लगाई है और अच्छे रन बनाए हैं, या तो अच्छे रन बनाए हैं जिसकी वजह से उसने अपनी टीम को बहुत सपोर्ट किया है। इसलिए उसे कहा गया है कि ही इज द बेस्ट बैट्समैन इन दिस पर्टिकुलर सेशन और इन दिस पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है कि 10 में से कोई भी एक ऐसे मैच हो सकती है जहां पर विराट कोहली 0 पे भी आउट हो सकते हैं, पॉसिबल है ये। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि एक जनरलाइज स्टेटमेंट जब बना रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि 10 मैच के लिए हम ऑन एन एवरेज देख रहे हैं कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन अच्छा खेल रहा है, और उसके हिसाब से हम उसके लिए हम कुछ अवार्ड सेट कर रहे हैं, और जो भी रिवॉर्ड देना है वो हम बता रहे हैं, और उसे विनर डिक्लेयर कर रहे हैं, एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको काम करना है। क्या कहा है कि एल्गोरिदम एक्स इज मोर एफिशिएंट देन एल्गोरिदम वाई। इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि हर एक केस में एल्गोरिदम एक्स अच्छा काम करेगा, हर एक इनपुट के लिए एल्गोरिदम एक्स अच्छा काम करेगा। दिस इज नॉट द केस। ओके, हम ऐसे बोल सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इनपुट के लिए एल्गोरिदम एक्स अच्छा काम करेगा। यदि हम 100 सैंपल्स लेंगे, इनपुट सैंपल्स लेंगे, तो 100 में से करीबन 90% सैंपल्स के लिए एल्गोरिदम एक्स इज मोर एफिशिएंट देन एल्गोरिदम वाई। लेकिन कुछ सैंपल्स ऐसे भी होंगे जहां पर एल्गोरिदम वाई एल्गोरिदम एक्स से थोड़ा अच्छा काम करेगा। देयर आर सम सैंपल्स, 3 to 4 सैंपल्स आर देयर। ओके, सो एक्सेप्शन तो रहेंगे, अपवाद तो रहेंगे जहां पर एल्गोरिदम वाई एक्स से ज्यादा काम करेगा, अच्छा काम करेगा, लेकिन ये बहुत कम सैंपल्स में हमें देखा जाएगा। तो जनरलाइज हम क्या कर सकते हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस बोलना है तो क्या कर सकते हैं कि एल्गोरिदम एक्स इज मोर एफिशिएंट देन एल्गोरिदम वाई, बिकॉज एल्गोरिदम एक्स is performing better in 90% of the input samples। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स के लिए एल्गोरिदम एक्स अच्छा काम कर रहा है, इसका मतलब। तो अब हम ऑप्शन के पास चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में क्या कहा है, एक्स विल ऑलवेज बी अ बेटर चॉइस फॉर स्मॉल स्मॉल इनपुट्स, मींस स्मॉल इनपुट सैंपल्स। दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट अ केस। स्मॉल इनपुट सैंपल के लिए एल्गोरिदम एक्स यदि अच्छा काम कर रहा है तो ये हम स्टेटमेंट नहीं बताते। हम ये नहीं कहते कि एल्गोरिदम एक्स मोर एफिशिएंट है। मतलब तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 is wrong. Now we will go to option number 3. Algorithm Y will always be a better choice for a small input. This is also incorrect. ठीक है,
तो एल्गोरिदम y के बारे में, एफिशिएंसी के बारे में पूछा गया ही नहीं है, हमें x के बारे में पूछा है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज इनकरेक्ट। नाउ we will go for option number 4. 4 x will always be a better choice for all inputs. This is not the case. यदि हम 100 इनपुट सैंपल्स देंगे, अभी अभी मैंने बताया था, तो सारे इनपुट सैंपल के लिए एल्गोरिदम x अच्छा काम नहीं करेगा। ओके, बहुत सारे सैंपल 90% ऑफ द सैंपल्स के लिए अच्छा काम करेगा। तो हम ये भी नहीं कह सकते फॉर ऑल इनपुट्स। So only one option is remaining, that is x will always be a better choice for large inputs. Okay, so for the most of the inputs, x will be a better choice as compared to y, because x is asymptotically more efficient than y. और जब हम asymptotically बोलते हैं मतलब वर्स्ट केस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो बेस्ट केस और एवरेज केस उसमें आ जाती है, हम वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। ओके, दिस इज नथिंग बट हम बिग ओ नोटेशन की बात कर रहे हैं। ओके, बिग ओ नोटेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और और उसे और भी एक नाम है, हम क्या बोल रहे हैं उसे, अपर बाउंड की बात कर रहे हैं। ओके, ज्यादा से ज्यादा इतना टाइम लग सकता है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज asymptotic O notation. So all these things we have seen in our time complexity discussion. You can go back to my WhatsApp YouTube channel and you can see those video if you haven't seen it. ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। हमारा आज का पार्ट ये है कि हमें डिस्कस करना है किस तरीके से रिमेनिंग यूनिट्स है उसे हमें डिस्कशन में लाना है। तो दैट इज यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 and यूनिट नंबर 5. So we'll go one by one. That is unit number 3. We'll take some questions based on the unit number 3. So I have shared already paper solutions. You can refer those paper solutions also, right? ठीक है, सो इनिशियली हमने देखा था कि स्टैक को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक क्वेश्चन हमें पहले भी देखा था, और मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक, ओके, बाय यूजिंग एन एरे। ओके, यू कैन सी दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो स्टैक, let us suppose stack contains the 5 integer elements. Okay, they can be represented in this way. Okay, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्टैक में कैसे होता है, वन आफ्टर अनदर, एक के ऊपर एक एलिमेंट्स को रखते हैं और ये लास्ट इन फर्स्ट आउट की बात करता है, स्ट्रेटजी को यूज करता है। और इसे यदि हमें एरे में लिखना है तो हमें किस तरीके से लिखना है, ए ऑफ 0, एरे का नाम यदि ए है तो ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4। सो दीज आर द इंडेक्स पोजीशंस एंड यहाँ पर मेमोरी लोकेशन को दिखाया गया है। हम मान रहे हैं कि हर एक इंटीजर एलिमेंट को 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी लगेंगे, तो 2000 टू 2001। ओके, 2 बाइट्स ना, 2000 ये एक बाइट हो गया, 2001 दूसरी बाइट हो गई। ओके, देन 2 टू 3, ओके, नेक्स्ट नंबर आएगा और नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, देन 4 टू 5 एंड सो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है। 2000 आएगा, 2002 आएगा, 2004 आएगा, यहाँ पर 2006 आएगा, उन्होंने मिस्टेक की है, और बाद में 2008 आएगा। ठीक है, तो 0 एंड 1 ये फर्स्ट 2 बाइट्स होंगे ए ऑफ 0 के लिए, 2 एंड 3 होंगे ए ऑफ 1 के लिए, 4 एंड 5 होंगे ए ऑफ 2 के लिए, 5 देन 6 एंड 7 होंगे ए ऑफ 3 के लिए, एंड 8 एंड 9 होंगे ए ऑफ 4 के लिए। इस तरीके से हर एक एलिमेंट को 2 बाइट्स मेमोरी रिप्रेजेंट करके हम स्टैक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Okay, so this is very simple question. We have already seen this particular point. Then we will see, okay, what is linear data structure and non-linear data structure. This is based on the unit 1 only. The elements are stored in a sequence. Okay, that is called as a linear data structure. And when elements are not stored in a sequence, it is a non-linear data structure. ठीक है, ये कंटिन्यूअस मेमोरी लेता है, ये नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी लेता है। सिक्वेंशियल मतलब कंटिन्यूअस, और नॉन सिक्वेंशियल मतलब नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की एग्जांपल है स्टैक एंड क्यू, नॉन लीनियर की एग्जांपल है ट्री एंड ग्राफ। सो वी हैव सीन दिस थिंग्स ऑलरेडी। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट सेशन वी विल ट्राई टू डिस्कस ये कन्वर्जन वाला पार्ट, इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन। ओके, थैंक यू ऑल।